जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित पीजीटी प्रश्न पेपर लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 40 तक। 41 से हम लोग आज देखेंगे आगे कौन से वाद के कवि हैं। तो ये हैं प्रयोगवाद के। आगे प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तारसप्तक के गठन के साथ होता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं। अज्ञे ने तारसप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राहों का अन्वेषी किसने कहा था, तो अज्ञे ने कहा था। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला को माना जाता है, जिसे राजेंद्र बाला घोष है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। बंग महिला की कहानी निम्न है: दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दालिया आदि। गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक हैं, तो गुलाबी बन्नू के कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं: गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं आदि। मुर्दे का गांव, बंद गली का आखिरी मकान आदि धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, कार्नेलिया है, शकहार है, सिंहहरण, आंभिक राक्षक, उसके बाद है सेल्यूकस, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचयिता का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध चिंतामणि के 4 भागों में संग्रहित है। इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो इसमें से अर्धकथानक जो है ये स्वीकृत आत्मकथा है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा रचित ब्रजभाषा में कृत आत्मकथा है, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। कलम का सिपाही अमरी राय द्वारा प्रेमचंद की जीवनी है। चीणों की चांदनी निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये क्या है? आत्मकथा है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो यह यथार्थवादी उपन्यास है। व्याख्या के साथ देख लेते हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण कृति है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत अन्य उपन्यास कंकाल तथा तितली हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी जो है कि इनकी रचना नहीं है।
प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं निर्मला है, प्रतिज्ञा है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ये हुआ है आपका प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक यानी रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। हमारी यात्रा के वृत्ताकार हैं, कौन है? तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे। रूस की 46 दिन एवं लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल जैन की यात्रा वृत्तांत है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, इनके हैं आप ये दोनों। रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों हैं, यानी रेखाचित्र और सेतुबंधु। स्मारिका अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं मेरा परिवार आज महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, तो ये हैं सत्यवती मल्लिक। अमिट रेखाएं संस्करण रेखा के चित्रकार सत्यवती मल्लिक हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी एवं जाने अनजाने यादों की यात्रा तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मित्र, सृजन के सेतु, आकाश एक है आदि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, तो कौन चीज़ है? अकाल पुरुष गांधी। रचित गांधी जी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी है। बापू घनश्याम बिरला द्वारा रचित है। कर्मवीर गांधी मुकुंदीलाल वर्मा द्वारा रचित गांधी की जीवनी है। इनमें जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए, तो इसमें से आपका है उद्धव शतक। उद्धव शतक है जगन्नाथ द्वारा रचित। अन्य रचनाएं हैं गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, कलकाशी है, विराष्टक आदि। भ्रमरी और कृष्णदास गीतावली तुलसीदास, रश्मि रथी रामधरी सिंह दिनकर की कृति है। निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। निहार, रश्मि, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, नीरजा, सप्तपर्णा आदि महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं। आगे आपका है शिवराजभूषण के रचयिता कौन है? तो शिवराजभूषण के रचयिता का नाम ही भूषण है। क्या है? भूषण है। शिवराजभूषण के रचयिता भूषण कवि हैं। शिवराजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण की काव्य कृतियाँ बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी है। क्या है? साहित्य लहरी है। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। गंगा लहरी पृथ्वीराज के काव्य ग्रंथ हैं। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें साकेत जो है कि उनकी रचना नहीं है।
साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहसु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवन रामायण तथा कवितावली हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें महादेवी वर्मा, निहार सही है, बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, पत्थर तोड़ती निराला जी का है, और पंत का है कमायनी। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? निहार। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, पंत ने लोकायतन, प्रसाद ने कमायनी लिखा, प्रसाद ने कमायनी लिखा, निराला तोड़ती पत्थर की रचना की है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आपका सही जोड़ा है प्रिय प्रवास हरि औध। संध्या गीत महादेवी वर्मा, आंसू जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। महाकवि भूषण की रचना है, तो इसमें आप देखेंगे छत्रसाल दशक है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण, शिवा बावन, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा आदि भी भूषण की काव्य कृतियाँ हैं। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत तथा दीपशिखा महादेवी वर्मा द्वारा रचित कृतियाँ हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो रस सूत्र का भरत मुनि ने किया था नाट्यशास्त्र में। किसमें किया था? और नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में ग्रंथ किया था। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार मीमांसा की है। अनुभावों की कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के आपके 4 भेद होते हैं। एक भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 अस्थायी भाव हैं, 4 अनुभाव हैं, 2 विभाव हैं। अनुभावों की संख्या 4 है: कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। वीरों का कैसा हो बसंत में रस की सृष्टि है। तो वीर रस है। वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस की सृष्टि है। वीरों का कैसा हो बसंत पंक्ति में युद्ध वीर की व्याख्या की गई है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो करुण रस है। ये दी गई जो पंक्ति है इसमें करुण रस है। ये पंक्ति जो है सरोज स्मृति से ली गई है। मैं कभी अपने मरण या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या प्रेम से बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हुई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका विवादित दिया गया है। चूँकि ये मीराबाई की रचना है तो इसमें ईश्वर विषयक माना गया है। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप में स्थित ईश्वर विषयक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का पुष्ट होकर के जब रसावस्था में पहुंचता है तब भक्ति रस निष्पन्न होता है।
अरे देखते हैं यहाँ प्रश्न आपका है, मेरी मेरी भव बाँधा हरो राधा नागरिक सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत हुई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका भक्ति रस है। ये बिहारी की रचना है। आगे करा, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो ये सभी हैं, दोहा, चौपाई, रोला। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। दोहा के विभिन्न चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है, यानी यति होती है। आगे कह रहा है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो पिंगल माने जाते हैं। पिंगल ऋषि हैं। वाल्मीकि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, जो रामचरितमानस से लिया गया है। चौपाई छंद यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ तगड़ का आना वर्जित है। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन जिन भाषा ज्ञान की, मीटे नहीं की सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें क्या आपका है? तो रोला है। 24 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप गिन भी सकते हैं। चलिए थोड़ा गिन ही लेते हैं। 1 और यहाँ पे 2 एस गुरु। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा 1 1 1 1 और 2, यहाँ पे एस यानी गुरु, तो यानी 2 2 4 4 5 6 6 2 8 2 10 10 1 11 12 हो रहा था। यानी यहाँ पे हम निज में उन्नति है में यहाँ पे हमको एक कम करना पड़ता है। देख लीजिएगा, आप अपने तरफ से इसको गिन लीजिएगा। कह रहा है सूर 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 तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और कवि खादत समझहि ते हम करे प्रकाश। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार जब किसी पद पर विरोधाभास अलंकार जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ कोई भी पाठक विरोध कर सकता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आगे है, नीलम परिधान बिच सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधफुला अंग। खिला हो ज्यों ज्यों
बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ज्यों ज्यों, तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो, मनहु जनहु ज्यों त्यों वाली बात हो तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या कहते हैं चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। यानी जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बताया जाए, यानी उपमेय उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका मगही। क्षेत्रवाइज भाषा को हम देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना मगही बोली में स्थित है। पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर मगही बोली जाती है। दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी शाहाबाद, छपरा, चंपारण, बलिया, गोरखपुर तथा बनारस आदि में बोली जाती है। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना माना गया है प्रेम सागर को। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। वैसे इसको पढ़ने पर तो ये दिखाई देता है कि ये ब्रजभाषा की रचना है। नासिकोपाख्यान सदन मिश्र की रचना है। ढोला मारू रा दुहा कुशल लाभ द्वारा रचित प्रेम काव्य है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो इसमें पश्चिमी बोली में नहीं आती है, तो इसमें विवादित दिया गया है। जैसे यहाँ पे पश्चिमी बोली में तो करवी आती है, बुंदेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी और अवधी पूर्वी में आते हैं। पश्चिमी हिंदी में के अंतर्गत करवी यानी खड़ी बोली और बुंदेली दोनों आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। और आज का लास्ट प्रश्न है, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी आपका है बघेली का उपबोली है। आगे आपका शब्द होगा सिंधी भाषा का संबंध किससे है? इससे आप अगले वीडियो में लेकर के आगे 125 प्रश्नों तक उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।